दोस्तों, अगर आपने पीजीसीएल का एग्जामिनेशन दिया है तो अब आपकी दिल की धड़कनें तेज होने वाली है, क्योंकि एक्चुअल कंपटीशन रेट क्लियर सामने आने वाला है। कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं आपके रीजन में, कैटेगरी वाइज सारा का सारा डेटा आउट हो चुका है। तो यहां पर देखिए, पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट सेंटर सीसी जो है उसके अंदर जनरल में 3, ईडब्ल्यूएस, फिर एससी, ओबीसी, इस तरीके से कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। तो सबसे कम कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं इसमें। ER2 कलकत्ता की बात करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखा है NER, NR1, NR2, NR3, NWRTS, उड़ीसा प्रोजेक्ट, SR1, SR2, WR1 और WR2। अब कंपटीशन का रेट कैसे मालूम चलेगा? तो वो मालूम चलेगा जब हम वैकेंसीज के हिसाब से देखेंगे कि किस रीजन में कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। तो यहाँ पे तो देखो कैटेगरी वाइज दे रखा है, लेकिन कुछ क्लियर पिक्चर सामने नहीं आ रही। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, NR1 के अंदर आपको पता है कितना बड़ा घपला हुआ था भाई। 50 वैकेंसी शिफ्ट कर दी थी, राजस्थान प्रोजेक्ट में डाल दी थी, NR1 की घटा दी थी। लेकिन NR1 के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आप देखोगे तो भैया वो नहीं घटे हैं, वो तो NR1 से बिल्कुल पूरी तरीके से चिपक गए हैं, क्योंकि सबको लगा था कि राजस्थान प्रोजेक्ट में अब सारी की सारी जनता चली जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ ही नहीं। जितने बच्चे NR1 में अप्लाई किए थे, ऑलमोस्ट 50% जनता NR1 के अंदर ही है। मतलब उन्होंने पेपर NR1 में ही दिया, राजस्थान प्रोजेक्ट में स्विच ही नहीं किया। तो आप अगर देखो अब, तो 2026 के अंदर पीजीसीएल में कितनी कितनी रीजन वाइज वैकेंसी थी? तो WR2 में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, ठीक है। इसके बाद जो वैकेंसी थी वो राजस्थान प्रोजेक्ट में थी 80 टोटल। फिर WR1 में, WR2 राजस्थान प्रोजेक्ट, WR1, फिर SR2, NR2, NR3, SR1, इस तरीके से। लेकिन अब अगर हम देखें कि भैया कितने कितने कैंडिडेट्स एक्चुअल में अपीयर हुए हैं, तो ये देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मैंने लिख दिए हैं हर रीजन के। और CTU-IL के अंदर टोटल 550 बच्चे अपीयर हुए हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में कंपटीशन रेशियो देखेंगे तो वो है ये। तो आप देखो, NR1 के अंदर इस बार सबसे ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है, मतलब कट ऑफ इसका सबसे तगड़ा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज थी 25, लेकिन अपीयर हुए हैं 1843। एक्चुअल में जितने बच्चों ने अप्लाई किया था NR1 में, पता है वो कितने थे? उसका भी डेटा है, 4912। 5000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, लेकिन जो अपीयर हुए, जिन्होंने रीजन चेंज किया है, वो है 1843। मतलब इतने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, तो सबसे ज्यादा कंपटीशन रेशियो यहां पे बन गया है 73.7 का एक सीट पे। और दूसरे नंबर पे आता है NR3, 52.5 एक सीट पे। सबसे कम कंपटीशन अगर तुम देखोगे तो कॉर्पोरेट सेंटर गुड़गांव का है, केवल 9 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं एक सीट के लिए। और राजस्थान प्रोजेक्ट, जो कि सबसे चर्चित जोन रहा इस बार, रीजन रहा, 11 कैंडिडेट्स लड़ाई कर रहे हैं एक सीट में। मतलब जिन जिनने राजस्थान प्रोजेक्ट में अप्लाई किया था, ये समझ लो कि भैया तुम्हारा जीवन अब सफल होने वाला है। और फिर इसके बाद NR2, जम्मू, हर एक रीजन का आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपटीशन रेशियो क्या है। तो सबसे टॉप के तीन जो है वो NR1, NR2 और ER2 है। और टॉप जो बॉटम में तीन है वो NR1, NR3 और ER2 है। और यहाँ पे NR2 राजस्थान प्रोजेक्ट और कॉर्पोरेट सेंटर होने वाला है। तो भाई साहब, जिसके जितने भी नंबर आए हो, अब देखो पेपर तो तुमने दे लिया, ये कंपटीशन का रेशियो भी पता चल गया, अब दिल की धड़कनें तो बढ़ गई हैं, मैं जानता हूं। लेकिन मेरे दोस्त, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा कि अब तुम सिर्फ रिजल्ट आने का वेट करो। बहुत ही जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा, डेफिनेटली अगस्त के महीने में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, और 2 से 3 महीने के अंदर तुम्हारी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तुम अभी सिर्फ और सिर्फ अगले पेपर के ऊपर दिमाग लगाओ, जो भी तुम्हारा नेक्स्ट पेपर है, सिर्फ तुम उसके लिए टेंशन लो। इसके लिए अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर और कोई भी तुम्हें दिक्कत आ रही हो, किसी भी चीज की गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ ही बात करना हो, तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई वीडियो बनाना हो तो, या इंजीनियरिंग इनोवेशन एप्लीकेशन पे भी आराम से मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।